हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन released during the neutralization of 300 ml of 1 molar HCl and 100 ml of 1 molar NaOH. Okay, options are minus 57.3 kilojoules, B minus 5.73 kilojoules, C minus 573 kilojoules, and D 0.573 kilojoules. Okay, so let's understand the key concept of this question. सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास HCl है, ठीक है, एंड NaOH है, राइट. हमें पता है कि HCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमें बोला गया है. हमारे पास जो HCl है वो है 300 ml. स्टूडेंट्स, कितना है? 300 ml. बट जो बेस है वो क्या है? ओनली 100 ml, राइट, 100 ml. इट मीन्स व्हाट, अगर हम NaOH की बात करें तो ये एक तरीके से हमारा लिमिटिंग है, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट. लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोल रहे हैं हम? इट्स बिकॉज आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये 100 ml है, तो ये तो HCl का भी 100 ml ही सिर्फ इसके साथ क्या होगा, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज होगा, राइट. बाकी का तो बचा हुआ रहेगा. गॉट इट. तो अब इस की कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो एज आई सेड, आई विल राइट डाउन हियर. तो जैसे एज आई सेड राइट नाउ कि 100 ml हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है कि 100 ml ऑफ 1 मोलार NaOH will be exactly neutralized, है ना. इसके साथ exactly कितना न्यूट्रलाइज होगा? 100 ml ही न्यूट्रलाइज होगा, राइट. न्यूट्रलाइज्ड विथ 100 ml of HCl, which is 1 molar HCl. Okay, now as you can see over here कि आपको 100 ml बोला हुआ है, राइट. अब ना सपोज करो हम 1 मोल लेते हैं, ठीक है, 1 मोल. जैसे कि अगर हम इसके मिलीमोल्स निकालना स्टूडेंट्स, तो मिलीमोल्स अगर हम निकालते हैं तो NaOH के 100 मिलीमोल्स होंगे, एंड HCl के अगर 100 के निकाल रहे हैं तो 100 के मिलीमोल्स होंगे. बट यहाँ पे 300 है, तो एक्चुअली HCl के मिलीमोल्स जो होंगे वो 300 मिलीमोल्स होंगे, ठीक है. मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं? मिलीमोल्स जब हम निकालते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे हमारा 300 है ना, तो 300 और हमारा यहाँ पे इसके 1 मोल, तो इसको हम करेंगे 300 इंटू 1, राइट. तो 1 क्यों किया? क्योंकि 300 ml है एंड 1 मोल है ना, दैट्स व्हाई वी हैव फाउंड आउट लाइक दिस. तो ये 300 मिलीमोल्स हो गए, राइट. सिमिलरली NaOH के साथ भी होगा, राइट. अब मैंने मोल्स इसलिए निकाले क्योंकि जब हम इसको सपोज अगर ये 100 है और यहाँ पर भी 100 ml है, लेकिन जब हम 1000 लीटर के लिए 1000 ml के लिए लेते हैं, मतलब 1 मोल के लिए लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा ये वाला. तो देखो, अगर मैं 1000 ml ऑफ 1 मोलार NaOH को रिएक्ट करती हूँ, इसकी रिएक्शन करती हूँ विथ 1000 ml ऑफ HCl, ओके. तो एंथैल्पी जो होती है इस रिएक्शन की, एंथैल्पी वो होती है, एंथैल्पी मतलब क्या? वही हीट ऑफ रिएक्शन. तो वो कितनी होती है? ये होती है 57.3 किलो जूल, राइट. इतनी हीट को वो लिबरेट करता है जब आपका 1000 ml ऑफ NaOH 1000 ml ऑफ HCl के साथ आपका न्यूट्रलाइज होता है, राइट. तो अब हमारे पास 100 का है, तो ये कैसे होगा? इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो अगर 1000 ml ऑफ NaOH इज रिएक्टिंग विथ 1000 ml ऑफ HCl and forming 57 point basically having a liberating the heat 57.3 किलो जूल, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि अगर हमारे पास 100 ml है, 100 ml ऑफ 1 मोलार NaOH will react, सेम सारी चीजें होगी, सिर्फ यहाँ पे 1000 ml है तो हम 100 ml लिखेंगे, राइट. इट विल रिएक्ट विथ 100 ml ऑफ 1 molar HCl to give
57.3 अपॉन 1000 इंटू 100 एंड यहाँ पे हमारे जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 5.73 किलो जूल ऑफ हीट, राइट। अब डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि हीट लिबरेट हो रही है, इट मींस ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, राइट, एक्सोथर्मिक। तो अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब ये हीट को लिबरेट कर रही है, हीट को लिबरेट कर रही है तो हम ये माइनस से शो करेंगे एंड द करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 5.73 किलो जूल। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज माइनस 5.73 किलो जूल की हीट ऑफ रिएक्शन हमें देखने मिलेगी व्हेन 300 ml of HCl will react with or will neutralize with 100 ml of NaOH। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपली इस तरीके से हमें सारी कैलकुलेशंस करनी थी, हमें अच्छी प्रॉपर इसके रिलेशंस लेने थे, राइट। बेस्ड ऑन दैट हमें ये आंसर आ गया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।